के तरबूज। एक गांव में राम नाम का किसान रहता था। उसे 5 गज की जमीन थी। उस जमीन में वह तरबूज का फल उगाता था। ऐसे उगी हुई फसल के तरबूजों को उस गांव के बीचों बीच दुकान रखकर बेचता था। राम के उगाए हुए तरबूज अच्छे होंगे करके सब आकर खुशी से खरीदते थे। ऐसे कमाए हुए उन पैसों से उसके इकलौते बेटे सुरेश को शहर में आगे की पढ़ाई कराता था। ऐसे उसका परिवार खुशी से रहता था। और फिर जैसे हर किसी का समय हमेशा एक ही जैसा नहीं होता, वैसे ही राम को 1 साल से तरबूजों के व्यापार में नुकसान आ रहा था। इसका कारण था कि फसल ठीक आने पर भी खरीदने वालों की गिनती कम हो जाना। इससे बहुत देर तक तरबूजों के ऐसे रहने पर वे सब खराब हो जाते। इस बार भी अच्छी फसल आई, पर फिर भी खरीदने वाला तो है ही नहीं। तब उसके एक मित्र ने सलाह दिया कि राम, ऐसे इन्हें और कितने दिन रखकर खराब कर लोगे? तुरंत शहर जाकर बड़े बाजार में बेच दो, कम से कम उसके पैसे तो आएंगे। चलो ठीक है करके गाड़ी पे तरबूजों को लेकर शहर चला राम। शहर में भी उसने 2-3 रुककर देखा, लेकिन फिर भी उधर गिराक और खरीदने वाले व्यापार भी ना होने पर वापस गांव लौटते हुए उन तरबूजों को नदी में फेंक दिया। एक समय में कितने अच्छे से जिंदगी को जी रहा था। हे भगवान, अब मेरी स्थिति पूरी उल्टी हो गई। बोलते हुए रोककर घर पहुंच गया राम। फिर बाद में शहर में पढ़ने वाले उसके बेटे सुरेश को बुलवाया और पूरी स्थिति का विवरण किया। देख बेटा, फसल के व्यापार में पूरा नुकसान हो गया। 1 रुपये की भी कमाई नहीं हो पाई। अब मैं तुझे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। किसी न किसी दुकान में काम करके अब तुझे ही हमें संभालना होगा। पर मुझे ये बताओ पापा, कि अब तरबूजों को लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बोलकर सुरेश ने प्रश्न किया। हमारे ही नहीं बेटे, असल में वह तरबूज बहुत पुराने समय से फल है। उन्हें तो पहले से ही देखते आ रहे हैं ना, तो इसीलिए सारे लोग तरह तरह के नए फलों को पसंद कर रहे हैं। बोलते हुए पापा ने विवरण दिया। ठीक है पापा, आप अपनी सेहत का ध्यान रखकर आराम कीजिए, अब सब कुछ मैं देख लूंगा। बोलकर सुरेश ने पापा को हिम्मत दिया। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान था। वह पूरी रात बिना सोए गुजारा। लोगों में तरबूजों को पसंद कैसे किया जाए, क्या करूं करके सोचता रहा। आखिर में वह एक निर्णय पर पहुंचा। सुबह ही उसके पापा को पूरा उपाय बताया और दिल के आकार के प्यारे डिब्बे तैयार करवाया। उन डिब्बों में तरबूजों को छोटे होने पर भी उन्हें उस दिल के डिब्बे में रखा। बाद में वह बढ़ते बढ़ते उसी आकार में बड़े हुए। फिर उन फसलों को काटकर गाड़ी पे लेकर पापा और बेटे दोनों मिलकर शहर ले गए। उस दिन की तारीख 14 फरवरी था। वो दिन प्यार करने वालों का था। उन्हें बाजार में रखकर चिल्ला रहा था कि आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, प्यार के तरबूज। आपने इन्हें कभी भी नहीं देखे होंगे। आप इन दिल के आकार के प्यारे तरबूजों को लेकर आपके प्यार को खुश करो। तेरी की तो आपका प्यार और दिल के आकार का प्यारा सा तरबूज दोनों हाथ से छूट जाएंगे। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। बोलते हुए सुरेश बेच रहा था। वह तरबूज दिल के आकार में होने पर इस बार उनके प्यार को और ज्यादा नए तरीके से बता सकेंगे करके प्यार करने वाले सारे थोड़ा ज्यादा दाम होने पर भी जल्दी जल्दी आकर खरीदने लगे। ऐसे 1 घंटे में ही सारे फल खत्म हो गए। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है रे। तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बोलते हुए सुरेश की बुद्धि को पापा ने बहुत तारीफ की। कुछ क्षणों में ही तरबूजों को बेचने पर गांव के सारे लोग चौंक गए। ऐसे पहले आई हुई नुकसान के भरपाई होकर इस बार और भी ज्यादा कमाई हुई। उसके बाद भी तरह तरह के आकारों में तरबूजों का फसल उगाकर अमीर बन गए। सेठ का लालच। विजयपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। ज्यादा पैसे कमा सकते हैं करके रात में भी दुकान खुली रखता था। एक दिन रात में एक चोर भागते हुए आकर उस सेठ के दुकान में घुसा। चोर को देखते ही सेठ ने कहा, कौन है रे तू? बोलकर जोर से चिल्लाया।
अरे जोर से मत चिल्लाओ सेठ जी, जमींदार जी के घर में चोरी करके आ रहा था तो मुझे काम वालों ने देख लिया और मेरे पीछे पड़ गए। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो समझो मैं तो गया काम से। अगर आप उनके बाहर से मुझे बचाओगे तो मेरी चोरी की हुए पैसों में आधा हिस्सा आपको दूंगा। चोर ने कहा। पहले से ही सेठ लालची होने के कारण आधा हिस्सा बोलने पर चोर को बचाने के लिए राजी हो गया और एक कोने में छुपने के लिए चोर से कहा। उसी रास्ते से आए हुए काम वालों ने सेठ से चोर के लिए पूछा तो इधर इस तरफ तो कोई नहीं आया करके झूठ बोला। इससे वे लोग चोर को ढूंढते हुए दूसरा रास्ता पकड़कर चले गए। जमींदार के लोग चले जाने के बाद सेठ ने कहा, अरे ओ अच्छे चोर, मेरा आधा हिस्सा मुझे देकर चले जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा हिस्सा ही ना, ये लो करके बोलते हुए चोर ने झोली से चाकू निकाला। चाकू को देखते ही सेठ डर गया। तुम्हें अगर तुम्हारे प्राणों पर आस है तो बिना चिल्लाए चुप रहो। बोलते हुए उस सेठ को कुर्सी से बांधकर उनके दुकान के पेटी के पैसे भी लेकर वह चोर भाग गया। उसके जाने के बाद सेठ के चिल्लाने पर जमींदार के लोग भागते हुए उधर आकर उन्हें छुड़वाया। उसके पैसों की चोरी के बारे में उन्हें भूलने पर कहीं उसकी चोर की मदद करने वाली बात भी बाहर ना आ जाए, उससे और ज्यादा झंझट बढ़ेंगे करके इस डर से असली बात छुपाकर कुछ और बहाने बताते हुए उन्हें वापस भेज दिया। फिर बाद में चोरी के पैसों के लिए लालच करने पर उसकी मेहनत की कमाई भी खो गई करके बहुत उदास हुआ। गलत रास्तों से कभी भी पैसे नहीं कमा सकते करके उसको अच्छी सबक मिली। इस कहानी की नीति है कि दुष्टों की कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। सोने की मिट्टी। एक गांव में राम नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। एक दिन राम बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसी समय में उसके घर के सामने से दो व्यक्ति दो बड़े टोकरियों में मिट्टी ले जाते हुए दिखे। उन्हें बुलाया। मुझे थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है, क्या मैं इस मिट्टी को खरीद सकता हूँ? मुझे इसका दाम बताइए, कहा राम। फिर उन दोनों में एक व्यक्ति मिट्टी देने के लिए विचार कर रहा तो दूसरे व्यक्ति ने बेचने के लिए मानने पर दोनों टोकरियों की मिट्टी को घर में एक जगह रख के वे दोनों राम के दिए हुए पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर से दोनों में से एक ने कहा, इस मिट्टी को जमींदार जी ने ले आने के लिए कहा था ना, तुमने इसे बेच दिया, अब जमींदार जी से क्या कहेंगे? तब दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, नदी के पास बहुत सारी मिट्टी है, फिर से वापस लौटकर मिट्टी लाके जमींदार जी को दे देंगे करके बोला। दोनों नदी के पास जाकर मिट्टी लाकर जमींदार जी से मिले और उनके बोलने पर उन मिट्टी की टोकरियों को बंगले में एक जगह रखकर वहां से चले गए। दूसरे ही दिन ठीक समय देखकर जमींदार उस कमरे में गए और उन टोकरियों को देखकर परेशान हो गए। ये क्या अभी भी मिट्टी के जैसा ही है करके सोचा। दोनों टोकरियों की जांच किया तो सब कुछ जैसे का वैसा ही था। तुरंत साधु को बुलवाया। आपके कहने पर शुभ मुहूर्त है करके नदी से मिट्टी मंगवाकर इस कमरे में रखवाया। इस लाई हुई मिट्टी एक दिन बीतने के बाद सोने में बदल जाएगा, कहा था ना आपने, तो फिर ये मिट्टी ऐसा ही क्यों है? जमींदार ने पूछा। तब साधु ने कहा, नहीं नहीं, मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब जमींदार उस पर थोड़ा भी विश्वास न करने पर साधु चला गया। वहाँ ऐसे चल रहा था तो यहाँ राम मिट्टी रखी हुई कमरे में जाकर देखने पर वह चमकता हुआ दिखा। ये क्या, मिट्टी चमक रही है? बोलकर पास जाकर देखा। अरे ये तो सोना है, भला मिट्टी सोने में कैसे बदल सकता है? सोचते हुए चौंक गया। उस दिन के पूरी रात में वह उसका तो नहीं, उसे क्या करूं करके सोचता रहा। उस सोने को कर्ज झेलने वाले गरीबों में बांटने के लिए
जमींदार की मदद लेने का निर्णय किया। राम सुबह ही उठ के सीधे जमींदार के पास जाकर कहा, जमींदार जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, बोलो। जमींदार ने कहा, मेरा नाम राम है। मैंने कल 2 व्यक्तियों के पास से मिट्टी खरीदा था। बोलते हुए शुरू करके उनके पास आने तक की पूरी बात बताया। यह पूरी बात सुनकर जमींदार ने सोचा, साधु की बात सही हुई। सब कुछ उनके बोलने के मुताबिक ही हुआ, लेकिन मिट्टी इसके पास पहुंचा। करके मन में ही सोच रहा था। मैं इस सोने को पैसे में बदलकर कष्ट में जीने वाले गरीबों में बांटना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राम ने कहा। राम की भलाई देख जमींदार चौंक गए। अगर ये सोना मेरे पास ही होता तो इतने भले काम के लिए शायद उपयोग नहीं करता। ये तो मुझसे भी महान है। सोचकर उसकी बहुत तारीफ किया। बाद में राम की पूछी हुई मदद जमींदार ने किया। ऐसे राम कष्ट में जी रहे गरीबों में पैसे बांटकर आसपास के गांवों में अच्छा नाम कमाया।